तेरा भाई मेरा नाम सुनने के लिए तरस रहा था। मेरा नाम है रणविजय सिंह। वायलेंस पॉप कल्चर कम्युनिटी में रिसेंट टाइम पे ये वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में ये कुछ पिक्चर्स आ जाते हैं। बिकॉज आफ्टर एनिमल पिछले एक साल से 18+ आर रेटेड एडल्ट वायलेंट मूवीज का ट्रेंड इंडियन सिनेमा में काफी चर्चे में रहा है। जहां आज से 2-3 साल पहले भी लोग 18+ वायलेंट मूवीज का मतलब जॉन विक, बुलेट ट्रेन, एक्सट्रैक्शन जैसे हार्डकोर हॉलीवुड मूवीज को ही कंसीडर करते थे। एंड इवन इंडियन ऑडियंस के दिमाग में ये थॉट कुछ साल पहले आया ही नहीं था कि खून खराबे से भरपूर वायलेंट मूवी इंडिया के अंदर भी बन सकती है। देन बाकी का कहानी हम सबको बताएं शाहिद कपूर की कबीर सिंह रिलीज के बाद डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की एक इंटरव्यू क्लिप ओवरऑल पॉप कल्चर कम्युनिटी में वायरल हो जाता है। Look forward to seeing what you do next, and hopefully it will generate less criticism. It will be more. It will be more because these guys are calling this film as a violent film. I want to tell them, I'll show them what violent film will be. फिर क्या साल 2023 1 दिसंबर हमें मिलता है इंडिया की मोस्ट वायलेंट फिल्म एनिमल। लिटरली किसी भी सिनेमा लवर को कोई परफेक्ट इंडियन वायलेंट मूवी सजेस्ट करना है तो कोई भी आदमी आज के डेट पे बिना किसी शक के एनिमल मूवी का नाम ले सकता था। आई रिपीट, ले सकता था। पर अब क्यों नहीं ले सकता वो मैं आगे क्लियर करूंगा। एक्चुअली एनिमल रिलीज के बाद हुआ ये कि ब्रूटल वायलेंट मूवीज का डिमांड मार्केट के अंदर तेजी से फैल गया। देन पता नहीं कैसे सरप्राइजिंगली ए सर्टिफिकेट लेकर प्रभास की सलार मूवी एनिमल रिलीज के सिर्फ 21 दिन बाद थिएटर के अंदर एंटर करता है। और मुझे अलग से कुछ एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है नहीं कि किस तरीके से सलार मूवी के ब्रूटल एक्शन सीक्वेंसेस को ऑडियंस ने एंजॉय किया है। ऐसा लगा कि एनिमल के सक्सेस के बाद इंडियन ऑडियंस मैच्योर हो चुके हैं और यूथ ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा वायलेंट मूवीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड इवन जैसा कि मैंने कहा कि मैच्योर हॉलीवुड ओरिएंटेड ऑडियंस इंडियन 18+ मूवीज को भी काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मैंने बहुत बार फील किया है कि इंडियन सिनेमैटिक कल्चर में ये रेवोल्यूशन अनबिलीवेबल है। बिकॉज कभी एक टाइम में जहां मेकर्स खुद कतराते थे ए रेटेड मूवीज बनाने के लिए, बिकॉज उन्हें लगता था कि 18+ एज रेस्ट्रिक्शन की वजह से फैमिली ऑडियंस उनकी मूवीज को नहीं देखेगी। पर हम सब ने विटनेस किया है कि 8 से लेकर 80 हर तरीके की ऑडियंस एनिमल और सलार जैसे मूवीज को भर भर के थिएटर में देखा है। फिर आता है 2024। हॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी दुनिया को दिखाता है कि एक किड्स फ्रेंडली कंपनी डिज्नी प्लस मार्वल वालों की तरफ से पहला 18+ आर रेटेड हार्डकोर वायलेंट मूवी रिलीज हो जाता है। जी हाँ, डेडपूल एंड वुल्वरीन। और लिटरली वो मूवी 18+ एज रेटिंग के साथ पूरी दुनिया से $1.3 बिलियन का बिजनेस करके पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली वायलेंट मूवी बन जाता है। एंड इवन इंडिया से वो मूवी 114 करोड़ का बिजनेस करता है। खैर वो तो थी एक मच अवेटेड सुपर हीरो मूवी। उसका ऑडियंस मार्वल फैंस की तरफ से काफी तगड़ा था। पर अगेन सरप्राइज के ऊपर सरप्राइज उसी मंथ पर निकल कर आता है धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से इंडिया की मोस्ट वायलेंट एक्शन फिल्म किल। हो सकता है कि किल मूवी थिएटर रन में एक एवरेज मूवी साबित हुआ हो, पर भैंस की टंग जिसने ये पिक्चर थिएटर के अंदर एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है सिर्फ और सिर्फ उस आदमी को पता है कि इंडियाज मोस्ट 18+ वायलेंट एक्शन मूवी के नाम पे ये फिल्म इंडियन ऑडियंस को क्या डिलीवर करता है। आई एम सीरियस, लिटरली दैट आई सॉ एब्सोल्युटली डैम ब्रूटल फिल्म इन इंडियन सिनेमा। एक चलती हुई फास्ट फॉरवर्ड ट्रेन के अंदर जिस तरीके से हर एक एक्शन सीक्वेंसेस को डिजाइन किया गया है प्रॉपर वेल मेड कोरियोग्राफी के साथ, मेजॉरिटी ऑडियंस को यह फील ही नहीं हुआ था कि यह हमारी देसी इंडियन फिल्म मेकर्स ने बनाया हुआ है। लिटरली मैं तो किल मूवी के सिनेमेटोग्राफर की क्रिएटिविटी देखकर हैरान हो गया था कि भाई आप अपनी फुल पैशन के साथ काम करोगे तो वो काम कितना बेहतरीन बन सकता है। राक्षस हो तुम, राक्षस। भाई आपको कितना खून खराबे से भरपूर वन मैन आर्मी शो देखना है बताओ, हम आपको दिखाएंगे। हॉलीवुड की बुलेट ट्रेन मूवी से भी बेहतर दिखाएंगे। सच बता रहा हूं, जितना मैं एनिमल के आर रेटेड एक्शन से इंप्रेस नहीं हुआ था, ऑनेस्टली उससे ज्यादा इंप्रेस मैं किल मूवी से हुआ था। मैं बता रहा हूं आपको, मूवी का स्टोरी गया तेल लेने। मुझे पता है कि एनिमल और सलार का स्टोरी किल से 1000 गुना बेहतर थी, पर किल मुझे एक्शन के मामले में एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मूवी फील हो रहा था। आई रिपीट,
हो रहा था। बिकॉज आई एम सॉरी एनिमल, आई एम सॉरी सलाड, आई एम रियली सॉरी माई डियर किल, क्योंकि अभी मुझे इस वक्त कुछ और बेहतरीन मिल चुका है। जी हाँ, वो होता है ना सिंगल लॉन्डो के साथ कि एक नेशनल क्रश से आस मिट नहीं रहा था तो भाभी 2 मिल गई, दिन भाभी 2 से आस मिट गई हो तो कोई और मिल गई। ऐसा ही होता है, यही संसार का सिंगल लॉन्डो का नियम है गुरु, कोई इसे टाल नहीं सकता। बिकॉज कोई भी चीज आपको हमेशा इंप्रेसिव नहीं लग सकता। चीज यार, क्या ठरकी बातें मैं कर रहा हूं। एक नंबर के ठरकी होते। मेरा मतलब बदलते हुए दुनिया में आपके सामने काफी अलग अलग ऑप्शंस तो आने वाले हैं, है ना। आप चूज किस ऑप्शन को कर रहे हो ये आपके ऊपर है। खैर, मेरी इन बातों को पर्सनल लाइफ में इंक्लूड मत करना। मैं सिर्फ और सिर्फ सिनेमैटिक पर्सपेक्टिव से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि मेरी देखी पूरी दुनिया की नंबर 1 मोस्ट आर रेटेड वायलेंट फिल्म मिल चुका है। मुझे पता है कि बाकी लोगों की तरह मैं भी ड्रामेटिक साउंड कर रहा हूं, बट आई एम सीरियस, दिस मूवी इज एब्सोल्युटली ब्रूटल दो। जी हाँ, मैं रिसेंटली रिलीज मलयालम मूवी मार्को की बात कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं आपको, आप 18 के हो या फिर नहीं हो मुझे नहीं पता, पर अगर आप मार्को मूवी देखने से पहले मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, पहले जाके ये मूवी देख के आओ। देन इस वीडियो को बाद में मन किया तो देख लेना, बिकॉज क्या पता ऐसी बेस्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपको सेकंड टाइम कभी मिले ही ना। कि भाई ये पिक्चर देखने के बाद मुझे पर्सनली फील हुआ अगर ये धूबराटी ऐसे मन देश प्रेमी एनिमल जैसे मूवीज को कैंसर बता के एक्सट्रीम वायलेंट मूवी कह सकता है, तो बंदा अगर मार्को देख लेता है तो फटके हाथ I mean, मेरा मतलब बाकी हिस्ट्री बनना तो तय है। एनिमल को मिसोजिनी कहने वालों जाके मार्को देख के आ। मैं बता रहा हूं, जिंदगी में ऐसी झटका शायद ही आपको कभी मिला हुआ है जिस तरीके की शॉकिंग झटका आप मार्को देखते टाइम बार बार फील करने वाले हो। सोचो, अगर सलाड और किल जैसे मूवीज एक्शन सीक्वेंसेस के दौरान ब्लड को नदी की तरह बहते हुए दिखा रहे हैं, तो मार्को देखते टाइम आपका सेंस ऑफ ह्यूमर खून के समंदर में बहने वाला है। जी हाँ, बाकी लोगों की तरह ये मूवी देखने के बाद मेरा भी ये क्वेश्चन है कि इस मूवी को सेंसर वालों ने पास कैसे कर दिया, किस तरीके की सर्टिफिकेशन देके इस मूवी को सेंसर वालों ने पास किया है, मुझे बताओ आप। हम माना कि एनिमल सलाड किल ए सर्टिफाइड मूवी थी और उपेंद्र की न्यू मूवी यूआई सर्टिफिकेट लेकर निकली है, तो ये मार्को मूवी का क्या सर्टिफिकेट है, डबल है? नहीं, वो तो कम हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, अंडररेटेड मूवी समझ के सस्ती नशा करके सेंसर वालों ने इस मूवी को पास कर दिया है। व्हाट द फक हैपेंड इन 18+ मूवी मार्को एडिशन? भाई क्या आप अंदाजा भी कर पा रहे हो कि लोग क्यों मार्को को इंडियाज मोस्ट वायलेंट फिल्म एवर बता रहे हैं? बिकॉज ये अपने ब्रुटालिटी को लेकर इतना सीरियस है कि जिन चीजों को आप इमेजिन ही नहीं कर पाते हो वो सारी चीजें लिटरली आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। आजकल कुछ सेकेंड्स में पैर काटने वाली वो मशीन आपने जरूर देखा है। पैरों को काटते टाइम जिस मशीन के आसपास जाने में भी लिटरली डर लगता है, वो मशीन पकड़ के यहाँ पैरों को नहीं बल्कि इंसानों को निपटाया जा रहा है। अब सोच कर देखो, इमेजिन करके देखो, हाथ खत्म, पैर खत्म, गला खत्म, इवन हर एक चीजें आपको इतना क्लियरली दिखाई देता है प्रॉपर खून खराबे के साथ। लिटरली आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा कि भाई ये चीजें सिनेमा के अंदर कैसे दिखाना पॉसिबल है। फिर उसके बाद भाई पुष्पा 2 के क्लाइमैक्स में जिन्होंने अल्लू अर्जुन को ज़ॉम्बी समझ लिया था, मैं बता रहा हूं आपको, वो मार्को मूवी देखने के बाद खुद ज़ॉम्बी बने फिरेंगे। जी हाँ, यहां पर भी आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा कि भाई देखा क्या मैंने ये चीज। फिर भाई जैसा कि मैंने किल के टाइम पे कहा था कि इस मार्को मूवी का कहानी भी गया तेल लेने। बस इतना जानकर रख लो, मार्को एक अकेला बंदा एक वन मैन आर्मी की तरह अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर अपने फैमिली मेंबर्स में से वो किसी को भी नहीं बचा पाता। क्या गेम ऑफ थ्रोन्स की रेड वेडिंग, क्या मिर्जापुर सीजन 1 का क्लाइमैक्स, वो सब कुछ बहुत ही फीका लगने लगेगा आपको मार्को के क्लाइमैक्स में, ओ सॉरी प्री क्लाइमैक्स में, बिकॉज इसका असली क्लाइमैक्स तो अलग ही लेवल पे निकल जाता है। स्पेशली भाई इस मूवी के लीड एक्टर की मैं फैन बन चुका हूं, वो बंदा मुझे काफी पसंद आ गया। भाई आप एक पप्पी जरूर डिजर्व करते हो, आपने दिल जीत लिया। बाकी मूवी के विलेंस का बिल्डअप और उन विलेंस के प्रेशर से हमारे मार्को को जिस तरीके से वो प्रेशर एनिमल बना देता है, वो लिटरली मेरे अकॉर्डिंग आउट ऑफ द सिलेबस है हमारे इंडियन नॉर्मल हीरोज के लिए, इंक्लूडिंग रणबीर कपूर का एनिमल। जी हाँ, वो कुछ भी नहीं था मार्को के सामने। मैं बता रहा हूं 18+ वायलेंट मूवीज के मामले में एक एक्सट्रीम बेंचमार्क सेट कर दिया इस मार्को मूवी ने। तो मिस्टर वांगा भाई साहब, अब आपके लिए काफी बड़ा चैलेंज है,
मार्को को आप बीट करके तो दिखाओ। खैर, सुनने में आ रहा है कि ये मूवी हिंदी मार्केट से 1 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है और एक्सट्रीम बेहतरीन वर्ड ऑफ माउथ की वजह से हिंदी ऑडियंस की तरफ से इस मूवी को भर भर के प्यार मिल रहा है। लिटरली इस चीज को देखकर मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूं, बिकॉज ऐसे ही और भी काफी सारे वायलेंट मूवीज हमें फ्यूचर में और भी देखने को मिलेगा। फाइनली हमारा इंडियन सिनेमा मैच्योर हो रहा है और हमारी देसी ऑडियंस अपनी बाउंड्रीज को पुश करके कुछ बेहतरीन एक्सपीरियंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिसे देखकर एज एन सिनेमा लवर काफी प्राउड फील होता है कि हाँ, हम बदल रहे हैं। बाकी आप बताओ, आपका इस मूवी के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा और वायलेंट मूवीज आपको कितना पसंद है। सो दैट्स इट। ऐसे ही और भी वीडियोस आने वाले हैं, सो लाइक कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।